इंच का ये निशान लिया है, आधा 3 इंच, और ये 7 इंच निशान लिया है, आधा इंच ऊपर सिलाई का मार्जिन चला जाएगा, तो 6.5 इंच का ये रेडी आ जाएगा। इसके बाद इसमें आधा इंच एक्स्ट्रा यहाँ से लिया है और आधा इंच ही एक्स्ट्रा इस तरफ को लिया है, ठीक है। इसके बाद राउंड शेप इसमें हम लोगों ने इस तरीके से दे दी है। इस तरीके से राउंड शेप देने के बाद इसमें हमने एक पैटर्न लिया है, यानी कि एक पैटर्न कट करेंगे इस तरीके से। इसके में हम लोग तकरीबन 1 इंच से 1 सूत्र कम और यहाँ से एक आधा इंच, ठीक है, इसमें इस तरीके से शेप देंगे राउंड की, इस तरह से, ऐसे बहुत ही नॉर्मल सी और क्यूट सी इसकी शेप देनी है और इसको हम लोग कट कर देंगे। इस तरीके से कट करने के बाद ये जो मार्जिन सांचा मिला है हमें, ऊपर से आधा इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ने के बाद हम इसको ऐसे इस नेकलाइन के साथ रख के इस तरह से ड्राफ्टिंग कर लेंगे। इस तरीके से ये नेकलाइन इतना रेडी हो गया है। इसके बाद शोल्डर टू वेस्ट का मेजर लेंगे हम। शोल्डर टू वेस्ट जो है हमारी 14 इंच पर है, आधा इंच सिलाई का मार्जिन ऊपर चला जाएगा, तो ये चेस्ट के ऊपर ही तकरीबन कंप्लीट हो जाना है। तो ये यानी कि बहुत अच्छी सी लुक इसकी आ जाएगी, ठीक है। तो इसको हम लोग 14 इंच की लेंथ पर लेंगे और यहाँ से 1 इंच आधा इंच पर इस तरीके से निशान ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ से इसको ऐसे मिला के एक्स्ट्रा मार्जिन इसमें भी ले लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से कर्व बना हुआ हो तो हमने थोड़ा सा यानी कि कट करने में दोनों ही पैटर्न यानी कि दोनों ही पल्ले के ऊपर अच्छे से पैटर्न कट हो, अगर ना सही से हो तो हमें यानी कि डिज़ाइन ऊपर नीचे हो जाता है। इसलिए आप प्रेस की मदद से इस तरीके से थोड़ा सा इसको पेस्ट कर लें आपस में, ताकि ये दोनों ही पैटर्न जो हैं, दोनों ही पल्ले हैं हमारे, वो एक टू सी कट हों, ठीक है। इसको हल्का सा प्रेस कर लेंगे और इसके बाद इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। बाहर से कट करने के बाद यहाँ से मैंने 1 पॉइंट जितना मार्जिन रख के इसको यहाँ से कट करना स्टार्ट किया है और जैसे स्कैलप हमारे बने हुए हैं वैसा ही सेम एज इट इज़ हम लोग को कट कर देना है, ठीक है। इस तरीके से इससे ये जो होगा कि हमारे दोनों ही पल्ले A to C कट होंगे, यानी कि जो डिज़ाइन लेफ्ट में होगा वही राइट में रहेगा। नेकलाइन को कट करने के बाद कपड़े के ऊपर पेस्ट करके इसके चारों तरफ का यानी कि आधा आधा इंच इसके ऊपर फोल्ड कर लिए है। जब हम लोग इस तरीके से कट वाला कोई नेकलाइन रेडी करते हैं तो आपको यानी कि चेपी जो है वो बाद में खुल ना जाए, तो इसलिए आपने पहले नेकलाइन के किनारे के ऊपर एक एक सिलाई लगा देनी है, जिससे नेकलाइन की जो शेप है वो यानी कि हर टाइम के लिए बरकरार रहे, ठीक है। अब इसका इस तरीके से सेंटर करेंगे, कमीज़ का भी सेंटर लेंगे और इसको ऐसे रख के ऐसे यहाँ से इसको ऐसे बिल्कुल सेंटर में रख के अब इसकी यहाँ पर किनारे की बिल्कुल यहाँ चेप से 1 पॉइंट छोड़ के हमें सिलाई सारे में ही लगा लेनी है। यानी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ पॉइंट की सिलाई रख यानी कि निशान के ऊपर सिलाई लगा ली है, ठीक है। इस तरीके से लगाने के बाद यहाँ से भी अब मैं सिलाई लगा लेती हूँ। यहाँ से अंदर की तरफ से बिल्कुल 2-2 पॉइंट का मार्जिन रख के इस तरीके से सारे को मैंने कट कर दिया और इसको निकाल दिया। अब यहाँ पर जहाँ पर नोके बनी हैं हल्का हल्के से यहाँ पर छोटे छोटे से कट लगाएंगे, लेकिन सिलाई कट नहीं करेंगे। एहतियात के साथ ये छोटे छोटे से कट लगेंगे और इसको बाहर निकाल लेंगे और इसको इस तरीके से बाहर निकाल के अच्छे से एक प्रेस लगा लेंगे। नेकलाइन को इस तरीके से पलटने के बाद मैंने सारे में तुरपाई कर दी है, नीचे तक सारी तुरपाई करने के बाद इसके नीचे अब कपड़ा रख लिया है। कपड़े के यानी कि वेथ और लेंथ हम लोग यहीं पर चेक करेंगे इस तरीके से, ठीक है। लेंथ चेक करने के बाद नीचे कपड़ा रखा है, यहाँ पर मैं गूंद लगाऊंगी जिससे कपड़ा आगे पीछे ना हो और सिलाई लगाते वक्त मुझे कोई मसला भी ना हो, ठीक है, इस तरीके से। और इसके ऊपर अब किनारे की हम सिलाई लगा लेंगे, जिससे ये जो सिलाई है हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इस तरीके से नेकलाइन मेरा मुकम्मल रेडी हो गया। यहाँ पर एक ट्रिक आपको बताऊंगी जो आपने किसी को नहीं बतानी, जस्ट अपने तक ही रखनी है, ठीक है।
वो इसलिए कि इसको हम बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए तो ध्यान से आपने ट्रिक को देखना है कि मैं आपके साथ ट्रिक क्या इस्तेमाल करने वाली हूँ। आपने क्या करना है कि इसको ऐसे और इसको ऐसे एक दूसरे के ऊपर फोल्ड कर लेना है, ठीक है, और हल्की से इसके ऊपर प्रेस लगा लेनी है। प्रेस लगाने का ये सब बताने का मकसद ये है कि आप फिनिशिंग के साथ काम कैसे कर सकते हो। इसको हम ऐसे लगाएंगे। फ्रंट की तरफ को हमने बटन का निशान ले लिया है। कुछ वीडियोस पहले मैंने आपके साथ बटन का एक टेबल मुकम्मल रेडी किया था कि 3 इंच का 4 इंच का कट अगर लग रहा है तो उसमें बटन किस तरह से हम लोग और कितने लगा सकते हैं, वो आप लोग वीडियो चेक कर लेना, मुकम्मल वीडियो आपको मिल जाएगी। अब इस तरीके से ये फोल्ड है, ठीक है, और यहाँ पर हमने आगे की तरफ को बटन के निशान लगा लिए हैं। यहाँ से बटन को सुई को निकालेंगे, 4 फोल्ड में धागा लिया है और बटन लेंगे। यहाँ पर हम बटन लगाएंगे, जिससे क्या होगा कि हमारी बैक को भी अच्छे से फिनिशिंग रहेगी और फ्रंट को भी फिनिशिंग रहेगी। अगर आप लोग यहाँ पर बटन या नहीं लगा रहे, अगर टेसल लगा रहे हो तो टेसल के लिए भी आप सेम मेथड इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हो। अगर आप लोग कोई चीज़ यहाँ पर नहीं लगा रहे तो आप ये कर सकते हो कि कोई और चीज़ या बैक की तरफ को हल्की फुल्की सी तुरपाई कर दें, जिससे मैंने आपके साथ डिटेल के साथ एक वीडियो शेयर कर रखी है कि बैक की तरफ को भी आप मुकम्मल एक फिनिशिंग दे सकते हैं, ठीक है। इतने में ही मैंने ये खूबसूरत सा बटन जो है वो लगा दिया है। इसी प्रोसेस के साथ मैं बैक के सारे ही बटन लगा लेती हूँ। ऊपर के तो मैंने बटन लगा लिए हैं, नीचे से ये इतना सा एक्स्ट्रा फैब्रिक रखते हैं मैं, और इसको इसके अंदर ऐसे फोल्ड करके फिर इसके ऊपर ऐसे फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर भी एक बटन लगा लेंगे। ये लो जी, नेकलाइन मेरा इस तरीके से रेडी हो गया है, बहुत ही खूबसूरत, और बैक फ्रंट से भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन बना है, और बैक से तो आपको ट्रिक बताई है बिल्कुल आके आई हूँ बहुत ही नीट सा एक लुक देने के लिए। एक ट्रिक मैंने आपके साथ शेयर की है, कमेंट में बताना कि ये ट्रिक का कोई फ़ायदा रहेगा कि नहीं। मैं तो इसको रेगुलर एक इस्तेमाल करती हूँ, कस्टमर देखता है कि नहीं देखता, बाकी हम अपनी तरफ से ड्रेस के ऊपर मुकम्मल फिनिशिंग देने की कोशिश लाजमी करते हैं।